वेलकम टू माय चैनल आसान हिसाब। ये एक सवाल है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ और मुतफर्रिक सवालात के जवाबात को आज हम लिखेंगे और समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 3 सालों में कुल कितने दिन होंगे। जब किसी सवाल में एक का बता दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक साल का बताया गया है, ये देखें एक साल का बताया गया है, और आखिर में पूछे ज़्यादा का, एक से ज़्यादा का। शुरू में बताए एक, आखिर में एक से ज़्यादा का पूछे, तो ऐसी सूरत में हमेशा ज़रब होता है। इसको हम ज़रब करेंगे। 365 लिखेंगे यहाँ पर, 365, और 3 से ज़रब कर देंगे। इस तरीके से ज़रब कर देंगे। एक साल का बता दिया है 365 दिन। अब 3 साल का हमें मालूम करना है और यही जवाब है। 3×5 = 15, 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है। 3×5 = 15, इस तरह यहाँ 15 होगा, तो 15 में से इकाई दाएं तरफ होती है, 5 को लिख लेना है और दहाई को छोड़ देना है, हासिल है वो। 3×6 = 18, फिर 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ना है, तो 3×6 = 18, 18 और 1 19, 19 होगा। तो 19 में 9 को लिखना है, 1 हासिल है, छोड़ देना है उसको। इस तरीके से 9 लिख दिया, 1 छोड़ दिया। फिर 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है, तो 3×3 = 9 होता है। 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो अब आगे कोई गिनती नहीं है, इसलिए हमें 10 पूरा लिख देना है। ये हो गया हमारा ज़रब। तो 3 सालों में जवाब लिखेंगे। जवाब 3 साल में कुल 1095 दिन होंगे। ये हमारा जवाब है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब आइए, हमारा दूसरा सवाल है। यौम आज़ादी के मौके पर स्कूल के 250 बच्चों में हर बच्चे को 4-4 लड्डू तकसीम किए गए। कुल कितने लड्डू तकसीम हुए। ये भी ज़रब है। एक बच्चे को 4 लड्डू और 250 बच्चों में कितने लड्डू तकसीम हुए, इसको हमें बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ज़रब करेंगे। 250 बच्चे हो गए, ये बच्चों की तादाद है, और एक बच्चे को 4 लड्डू। 4 से हम ज़रब करेंगे 250 में। 4 सिफरे सिफर, 4×5 = 20, ये 20 है। 20 का हमने वहाँ पर सिफर लिखा है, क्योंकि सिफर इकाई है, इकाई लिखी जाती है, और दहाई चूँकि हासिल होता है, इसलिए दहाई अगले गिनती में ज़रब करने के बाद जोड़ी जाती है। 4×5 = 20 के सिफर हासिल है 2, 4×2 = 8 और 2 = 10। ये हो गया। तो 250 बच्चों में कितने लड्डू तकसीम हुए, 1000। हर बच्चे को कितने लड्डू मिले, 4 लड्डू। तो इस एतबार से 1000 लड्डू तकसीम हुए। जवाब लिखेंगे। जवाब कुल 1000 लड्डू तकसीम हुए। ये हो गया, ये जवाब है। अब अगला सवाल हमारा देखिए।
ये ज़रब ही का है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ पर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 बराबर, यानी 2 को पहले ज़रब करना है 3 से, 2 को ज़रब करना है 3 से ज़रब करना है, यानी 2 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे। यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है, देखिए आसान कर दिया जाए ताकि समझ में आए। 2 का पहाड़ा हमने 3 में पढ़ना है, 2 तियाँ या 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, 3 दूनी 6 होता है, हमने 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो 6 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो अदद आया है 6 आया है, यहाँ पर 6 अदद आया है, तो अब 6 ज़रबे 5 पढ़ना है, यानी 6 का पहाड़ा या 5 का पहाड़ा हमें 6 मरतबा या 6 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ना है। 6 पंजे 30। तो अब 2 का पहाड़ा 3 में, बात समझें, 2 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा जब 3 मरतबा पढ़ेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, जब 6 यहाँ पर आ जाएगा तो 6 का पहाड़ा फिर 6 ज़रबे, फिर ज़रब लगा है ना, ज़रब का निशान है, तो 6 का पहाड़ा फिर 5 में पढ़ना है। 6 पंजे 30, तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। इसका ख्याल रखें कि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो शुरू के 2 गिनती जो है उनमें कितना आ रहा है, फिर अगले वाले को उसी हिसाब से पहाड़ा पढ़कर लिखना पड़ेगा खाली जगहों में। ठीक है, अब दूसरी गिनती हम देख लेते हैं, बिल्कुल वही गिनती है, सिर्फ जगह बदल गई है। इसमें भी 5 है, 3 है, 2 है, और इसमें भी 5 है, 2 है, 3 है। जगह बदल जाने से हासिल जो आता है वो नहीं बदलता, सिर्फ जगह बदल जाती है, ये जहन में रहे। तो अब 5 का पहाड़ा हमें 2 में पढ़ना है, तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं या 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 में। 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, यहाँ पर 10 आएगा। जब 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे इसमें तो यहाँ पर 10 आएगा। अब 10 को हमें 3 में पढ़ना है, यहाँ 10 आया चूंकि, इसलिए अब फिर 10 को ज़रब करना है, बीच में ज़रब का निशान है, ज़रब करना है 3 से, तो 10 तियाँ कितना होगा, 10 तियाँ 30, तो अब यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। हमें यहाँ पर 2 ज़रब करना है, ये समझ लें। पहला ज़रब 5 का 2 से करना है, दोनों गिनतियों में करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो टोटल आ रहा है ज़रब करने पर, पहले ज़रब करने पर, उस हासिल शुदा गिनती को इससे करना है ज़रब, उसके बाद वाले से। तो इसका मतलब 2 ज़रब होगा, 2 ज़रब करना है हमें, इसका ख्याल रखें ताकि हिसाब गलत ना हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ पर वो हासिल शुदा तो लिखा हुआ है जो अदद है, लेकिन यहाँ पर बीच में खाली जगह दे दिया है। 3 ज़रबे खाली जगह, ये ज़रब का निशान है, खाली जगह के बाद भी ज़रब का निशान है, खाली जगह से पहले भी ज़रब का निशान है। तो कौन सी ऐसी गिनती है इनमें से जो यहाँ पर नहीं है? 3 तो है, ज़रब का निशान भी है, 2 भी है, ज़रब का निशान भी है। इसका मतलब 2 ज़रब का निशान लगा हुआ, एक यहाँ पर लगा हुआ, एक यहाँ, इसमें भी यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर। चलो, ये दोनों ज़रब के निशान तो मौजूद है हमारे इस सवाल में, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। अब 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। अब एक गिनती बच रही है, 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 5 भरा जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। अब 3 ज़रब 5 15, 15 ज़रब 2 30, इस हिसाब से ये हल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो दूसरों तक पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।